नमस्कार दोस्तों। आज मैं जो पिछले साल बांग्लादेश में अशांति फैली है और बांग्लादेश में अशांति इस कदर फैल चुका है कि उसका प्रभाव मणिपुर के साथ साथ नॉर्थ ईस्ट स्टेट और पश्चिम बंगाल पर क्या पड़ेगा, उसी का मैं विश्लेषण कर रहा। तो सबसे पहले तो प्रश्न यह उठ रहा है कि शेख हसीना कहाँ शरण ली हुई हैं। कुछ लोग बतलाते हैं कि ये भारत में है, कुछ लोगों का ये स्टेटमेंट आता है कि वो अपने बेटे के पास है। तो मैं इस विषय को राम की शक्ति पूजा के दो पंक्तियों से शुरू करता हूँ, जिसको सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने कहा है कि जानकी है जानकी है उधार प्रिया का हो न सका, वह एक मन रहा राम का जो न थका, जो नहीं जानता दैन नहीं जानता विनय। इसका मतलब ये है कि जब रावण सीता का अपहरण करके लंका ले जाते हैं तो राम बहुत परेशान होते हैं और बहुत प्रयास करने के बाद भी उनको लगता है कि अब वो सीता को रावण के चंगुल से नहीं छुड़ा पाएंगे। उसी संदर्भ में यह कविता की दो पंक्तियाँ कहा गया। इसका एक निहितार्थ यह भी है कि स्वतंत्रता आंदोलन के दौर में चूँकि राम की शक्ति पूजा 1936 में लिखी गई थी, भारत ब्रिटिशर्स का गुलाम था और निराला महात्मा गांधी को राम का प्रतीक मानते हैं, भारत को सीता का प्रतीक मानते हैं। उसी संदर्भ में यह कहा गया। लेकिन आज शेख हसीना के संदर्भ में देखा जाए तो राम किसको कहा जाए, लेकिन मैं राम यहाँ पे भारत को कहता हूँ, भारत देश को कहता हूँ, जो शेख हसीना का उद्धार कर सकती है। रावण कौन है यह कहना मुश्किल है, क्योंकि किसने शेख हसीना को किडनैप किया हुआ है या कहाँ रह रही है, कहाँ शरण ली हुई है, यह कहना मुश्किल है। तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जब 1971 में बांग्लादेश पाकिस्तान से टूटा था तो उस समय दुर्गा के प्रतीक या दुर्गा कहे जाने वाली श्रीमती इंदिरा गांधी ने वहीं पे मुजीबुर रहमान, जो शेख हसीना के पिता थे, वहीं पे रख करके पाकिस्तान को दो फाड़ कर दिया और एक नया बांग्लादेश का निर्माण करा दिया गया। इसके लिए उन्हें किसी से भी पूछने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन आज बांग्लादेश के इशू पर अभी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अमेरिका में जाके चर्चा किया कि बांग्लादेश की स्थिति पर क्या किया जाए। तो ये बहुत दुख की बात है कि हमारे पड़ोसी देश के प्रॉब्लम को अमेरिका के राष्ट्रपति के समक्ष उठाते हैं और वो इस पर अपना मत देने से इनकार कर देते हैं और बोलते हैं कि इसके लिए आप जिम्मेवार है, आप समझिए। तो हमारे देश के प्रधानमंत्री के गुजराल ने भी कहा था, इसके बाद बहुत से प्रधानमंत्री ने कहा है कि दोस्त बदल सकते हैं लेकिन पड़ोसी नहीं बदलते। इसका मतलब ये होता है कि ट्रम्प जैसे मित्र बदल सकते हैं, कभी पुतिन बन सकते हैं, कभी शी जिनपिंग बन सकते हैं, कभी और भी विश्व के देश के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं वो मित्र बन सकते हैं, लेकिन पड़ोसी जो है नहीं बदलता। क्योंकि पड़ोसी को अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो उसका प्रभाव बगल वाले पड़ोसी पर ही पड़ता है, जिसका प्रभाव जो अभी बांग्लादेश का है वो नॉर्थ ईस्ट स्टेट पे
अब मणिपुर पर कैसे पड़ेगा उसी का मैं पुनः बात कर रहा हूँ। तो अभी जो एक रिपोर्ट यह भी आ रहा है कि जो अमेरिका ने 2021 में अफ़गानिस्तान को छोड़कर जा रहा था, तो वहाँ के सेना ने बहुत सा आर्म्स छोड़ दिया है, जो अफ़गानिस्तान से बलूचिस्तान होते हुए पाकिस्तान पहुँचा और पाकिस्तान से पुनः वो बांग्लादेश पहुँच चुका। एक यह भी कहा जा रहा है कि अगर मणिपुर में जो 2 साल पहले वहाँ हिंसा भड़की थी, अगर भारत सरकार, मोदी जी, शाह जी अगर कंट्रोल कर लेते तो आज बांग्लादेश का में अशांति नहीं फैलती। क्योंकि बांग्लादेश के विद्रोहियों को मानना है कि जो देश अपने छोटे से स्टेट को कंट्रोल नहीं कर पाया तो बांग्लादेश को क्या कंट्रोल करेगा। इस कारण शेख हसीना की तख्ता पलट दी जाए, जिससे उनको मनोबल बढ़ा। अब उन्होंने शेख हसीना का तख्ता को पलट भी दिया। तो एक तरह से ये इज्जत की बात है, प्रतिष्ठा की बात है, बांग्लादेश के साथ साथ मणिपुर भी। तो इसमें रहीम का भी एक दोहा सही साबित होता है, रहमर पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए उबरे मोती मानुस चून। इसका तो एक अर्थ ये है कि पानी के बिना किसी का अस्तित्व नहीं बच सकता है, चाहे मोती हो, चाहे मानुस हो, चाहे चून हो, सब बेकार है पानी के बिना। एक अर्थ तो ये है, यहाँ पानी इज्जत का भी सवाल होता है। पानी को प्रतिष्ठा के रूप में लिया जाता है। जो अभी बांग्लादेश की जो सिचुएशन बन गई वो भारत के लिए प्रतिष्ठा की बात है। और जिस तरह से वहाँ शांति फैल रही है और मुजीबुर महान की जो जितने भी मकान थे या उनका जो मूर्तियाँ थी सब तोड़ दी गई, जिसका निर्माण उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के संरक्षण में हुआ था। तो एक तरह से ये भारत के लिए चुनौती का विषय है और इसका प्रभाव जो है मणिपुर और नॉर्थ ईस्ट पर किस तरह से पड़ रहा है, जिसका सब लोग सचात रूप से देख रहे हैं कि अब उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया है ताकि उसको नियंत्रित किया जाए। खैर एनीवे, राष्ट्रपति शासन लगाने के पहले मणिपुर को नियंत्रित कर लिया गया था, लेकिन अब इनको लग रहा है कि वहाँ चुनाव नहीं जीत पाएंगे तो राष्ट्रपति शासन लगा करके लंबे समय तक वहाँ की स्थिति को बदला जाए ताकि पुनः वहाँ चुनाव कराया जाए। लेकिन यह भी एक संवैधानिक प्रावधान है कि किसी स्टेट में आप 6 महीना से ज़्यादा राष्ट्रपति शासन नहीं लगा सकते हैं जब तक कि वहाँ कोई ऐसा स्थिति पैदा न हो जाए। क्योंकि एक कहावत भी है कि अगर नॉर्थ ईस्ट स्टेट में अगर मणिपुर स्टेट पर किसी भारत सरकार की नियंत्रण हो जाती है, यहाँ सत्ता बरकरार हो जाती है, तो उसका प्रभाव सभी 7-8 सिस्टर स्टेट पे पड़ता है। इसका मतलब ये होता है कि अगर मणिपुर पर जिसको नियंत्रण हो गया वो और सब स्टेट को भी जीत लेता है, और ऐसा हुआ भी है। तो जो मणिपुर को जो प्रभाव पड़ने वाला है, उधर से म्यांमार जो देश है वो भी उसको डिस्टर्ब किए हुए है, उधर से आपका चाइना भी डिस्टर्ब किए हुए है, बांग्लादेश तो डिस्टर्ब है ही, और वो भी चाह रहा है कि नॉर्थ ईस्ट स्टेट का जो इलाका है डिस्टर्ब हो, चूँकि पाकिस्तान भी इसके पीछे लगा हुआ है। चूँकि पाकिस्तान प्रत्यक्ष रूप से कोई भी युद्ध नहीं करता है भारत से, वो घुसपैठिए के द्वारा या और किसी न किसी रूप में वो छद्म युद्ध छेड़ता है, जो भारत के साथ उसने 4 युद्ध ऐसे कर लिए हैं। आप 1965-71, उसके पहले आप जाएं तो 1948 में भी 48, 65, 71 और 99 का जो कारगिल युद्ध हुआ, उसके बाद छिटपुट भारत और पाकिस्तान में कुछ न कुछ झंझट
दंगा फसाद झंझट ये सब होते रहता। तो अगर मणिपुर और नॉर्थ ईस्ट स्टेट को बचाना है, अगर सुरक्षित रखना है, शांति व्यवस्था कायम रखना है, तो बांग्लादेश को भारत सरकार द्वारा कंट्रोल करना पड़ेगा और शेख हसीना को सत्ता पुनः वहाँ स्थापित करना पड़ेगा। थैंक्स।